और वैसे जी मेरा क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी सारी चैनल चेक्स होती है और वहाँ पर जो बात हुई है, हुँ, तो प्रीतम सर ने हुँ, बताया एक होता है यूज़ केस, दूसरा होता है इन्वेस्टर केस। मुझे लग रहा है हुँ, तीसरा केस है टेस्ट वाला केस। तो काफ़ी सारे लोगों को हुँ, आई थिंक वाइन पसंद नहीं आती और अब उनका बात तो प्रोडक्ट ठीक अगर है। आप देखें, तो जो प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस करीबन 700 साढ़े 700 के आसपास है, अब शेयर शेयर आपको 150 में मिल रहा है। तो देखिए अब कैसा राइट। करना है, वो प्रोडक्ट खरीदे या फिर शेयर खरीदे? का प्रीमियर एनर्जीज देख लीजिए वरुण सर, यहाँ पर जबरदस्त इनका प्रॉफिट ग्रो होता हुआ नजर आया है। 50% का जंप है और साथ ही साथ अगर रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। क्या यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए प्रीमियर एनर्जीज रख सकते हैं पोर्टफोलियो में? जी, बिल्कुल रख सकते हैं और देखिए अर्निंग्स काफ़ी बेहतरीन है और फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं। और जब आप देखेंगे तो वारी एनर्जीज़ के नंबर आए थे, तो उसी तर्ज पर यहाँ पर स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बट वो हुँ, गिरावट आप देखेंगे तो 200 एसएमए को रिटेस्ट करने गया था और वहाँ से एक अच्छा शार्प अप मूव आया है। अब जैसे 1040, हुँ, 1050 का एक रेजिस्टेंस था हल्का-सा, या आज आज के सेशन में अगर निकाल देता है, तो 1020 हुँ, या 1000 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। फर्स्ट टारगेट वुड बी 1100 और यहाँ पर लॉन्ग टर्म टारगेट अगर की बात करें तो यहाँ पर करीबन 1200 के टारगेट बन सकते हैं। तो हमारा काफ़ी पॉजिटिव व्यू है प्रीमियर पर और यहाँ पर बिल्कुल एक गिरावट जो अगर आई है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। ठीक है। अब वारी के तर्ज पर अगर आया है तो वारी पर भी अपना व्यू दे दीजिए सर, क्योंकि अब बातचीत शुरू होगी तो एक आध सवाल निकल ही आएगा, तो यहीं पे इसको निपटा देते। अब बातचीत जी। छिड़ी गई है तो। देखिए, वारी की अगर बात करेंगे तो एक ब्रेकडाउन था और हमने आइडेंटिफाई किया था करीबन 2850 के नीचे और ऑल द वे अप टू 2600 2650 के ज़ोन में आया है, जब वहाँ पर जो एग्ज़ैक्टली जो सपोर्ट्स है यहाँ पर स्टॉक के, अब वहाँ से एक रिवर्सल्स के साइन तो दे रहा है। बट डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो काफ़ी नेगेटिव पैटर्न्स बन चुके हैं और जो मूविंग एवरेजेस है हुँ, वहाँ पर भी अब एक नेगेटिव यहाँ पर हमें क्रॉसओवर्स देखने को मिले। जब तक स्टॉक फिर से हुँ, 2850 के ज़ोन नहीं निकाल देता, तब तक ये ब्रेकडाउन में बना रहेगा और यहाँ पर एक सेल ऑन राइज़ के ही यहाँ पर ट्रेड बन सकते हैं। तो करीबन 2750 2780 के आसपास यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं अगर एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं। हुँ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हमें और 1-2 क्वार्टर और देखने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए इस बार के जो अर्निंग्स आए थे उसमें मार्जिन की एक बड़ी गिरावट आई थी। तो कैसे उनका Q2 रहता है, उसके बाद हम यहाँ पर एक बार डिसीजन लेंगे। बट अगर इसी स्पेस में बनना है, बने रहना है, तो प्रीमियर के अर्निंग्स देखिए, प्रीमियर के अर्निंग्स काफ़ी बढ़िया है और वहाँ पर हमारी पोजीशन होनी चाहिए। हुँ, ठीक है। इसके अलावा क्रॉम्पटन देख लीजिए। प्रीतम सर, यहाँ पर जो नतीजे निकल कर के आए हैं क्रॉम्पटन के, तो काफ़ी स्टेबल क्वार्टर इन्होंने जो है वो रिपोर्ट किया है। प्रॉफिट, रेवेन्यू और मार्जिन्स तीनों में ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं। क्या यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी आपके नज़रिए पे बन रही है अभी? Just a minute. क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ओके। जी। जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल पे काउंटर ड्यूरेबल सेक्टर का है। अभी देखिए हुँ, काउंटर आज के सेशन में देखेंगे 6% नीचे ट्रेड कर रहा है। जी। मुझे लगता है कि ये काउंटर क्योंकि कंसोलिडेशन में है और कंसोलिडेशन में आगे जाके भी रहने वाला है। जब तक काउंटर 270 280 75 टू 80 हुँ, ये जोन जब तक काउंटर सस्टेन नहीं कर लेता, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है। अभी काउंटर हुँ, कंसोलिडेशन में है और एक लो जो बना था 241 के आसपास, बिल्कुल उसी को वापस से एक बार टेस्ट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा वेट कर जाइए। हुँ, अगर काउंटर 280 की लेवल सस्टेन कर लेता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको हुँ, 300 अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर 350 तक भी काउंटर जाने का पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है। शर्त ये है कि हुँ, 280 को एक बार सस्टेन कर ले वीकली लेवल पे। जी। हुँ, ठीक है। वरुण सर, सिग्नेचर ग्लोबल देख लीजिए, यहाँ पर कंपनी इस क्वार्टर में जो है वो मुनाफ़े से घाटे में जाते हुए नज़र आई है। रेवेन्यू, एबिटा दोनों ही वीक रहे हैं। क्या अभी जिस तरीके की हमें 1 डेढ़ % की गिरावट देखने को मिल रही है, हालाँकि देखें तो अपने हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है, अभी और फिसलेगा? जी, देखिए यहाँ पर रियल एस्टेट काउंटर्स में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी रियल एस्टेट काउंटर काफ़ी अच्छा बढ़िया कर रहे हैं, बट यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल्स में लगातार मैनेजमेंट अपने गाइडेंस भी कम कर रहा है और स्टॉक एक देखिए एक रेंज में चल रहा है। तो नीचे के सपोर्ट्स यहाँ पर करीबन 650 700 के ज़ोन है। ऊपर की तरफ आप देखें तो करीबन 900 का एक रेजिस्टेंस ज़ोन है। 200 पॉइंट्स के बैंड में यहाँ पर कारोबार कर रहा है और एक्जेक्टली अब 800 के आस-पास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। देखिए आज के अर्निंग्स में आई थिंक हुँ, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था इसी तरह से थोड़े से वीक आएँगे और उसी तर्ज पे यहाँ पर करीबन 1% के आसपास का ही डाउन मूव है। यहाँ पर अवॉइड करेंगे। इसी हुँ, स्पेस में काफ़ी बढ़िया जो अगर आप देखेंगे दूसरे स्टॉक्स पर काफ़ी बार हमने चर्चा की है, करीबन डीएलएफ की बात करें या ओबेरॉय की बात करें, वहाँ पर बिल्कुल बढ़िया एक मूव बन रहा है और एक अच्छा ट्रेंड में भी है। तो वहाँ पर निवेश के अच्छे मौके हैं, वहाँ पर रिटर्न अच्छा बन सकता है। ये स्टॉक में मेरी नज़र से यहाँ पर एक बार अवॉइड करना चाहिए। जब तक 900 950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक यहाँ पर कोई भी बड़ा मूव
बन नहीं सकता, ऐसा लग रहा है, तो अवॉइड करेंगे बेटर रहेगा। दूसरी जगह आप देखेंगे दूसरे काउंटर्स में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। चलिए ठीक है। प्रीतम सर, सुला वाइन यार्ड्स देख लीजिए, यहाँ पर प्रॉफिट इनका 45% तक डिक्लाइन होता हुआ नजर आया, जबकि रेवेन्यू में अगर हम देखें तो एक स्लाइट ग्रोथ देखने को मिली है। वजह ये है कि जो अंगूर की कीमतें हैं उनका वो बड़ी है, जिसका प्रेशर जो है वो मार्जिन पे हमें देखने को मिला है। ये स्पेशली सर क्योंकि पिछली बार बात हुई थी आपसे एक स्टॉक को लेकर के, तो आपने कहा था कि लोग तो जो है अभी यहाँ से अपना पार्टिसिपेशन तो नहीं कम करने वाले हैं, तो इस काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी? जी देखिए, एक होता है जो यूज केस है और दूसरा होता है जो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से है। तो जो ये यूज केस के ओकेजनली बारे में यूज्ड है है। इसके बारे तो जी, अब सुला वाइन यार्ड देखिए, क्योंकि काउंटर वाइन एंड चीजें बनाता है, तो अभी देखिए काउंटर में मुझे लगता है कि लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए काउंटर नीचे आता जा रहा है और यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सक्सेसफुली अभी बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से रिजल्ट क्योंकि खराब आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये काउंटर यहाँ पे एक क्योंकि बेस बना रहा है और रिजल्ट खराब आया है, तो मुझे लगता है कि ये काउंटर यहाँ पे एक टाइम कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो किसी का भी यहाँ पे पोजीशन बनाने का अगर व्यू है तो थोड़ा यहाँ से दूर रहने का सलाह रहेगा। यहाँ पे मुझे 185 के लेवल पे दिखाई, ऊपर सस्टेन करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा वीकली लेवल पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। और काउंटर देखिए, क्योंकि इतना नीचे आ चुका है, ऊपर एक बार टॉप देखेंगे तो टॉप बना था लगभग 700 के आसपास और वहां से अभी चल रहा है काउंटर 180 के आसपास, 56 60 के आसपास। तो कुछ तो यहाँ पे फंडामेंटल गड़बड़ है, इसलिए यहाँ पे दूर रहने का सलाह रहेगा। जी, उर्वशी जी, दूर रहने की सलाह रहेगी जी। उर्वशी जी, मेरा क्वेश्चन है, देखिए काफी सारी चैनल चेक्स होती है और वहां पर जो बात हुई है, तो प्रीतम सर ने बताया एक होता है यूज केस, दूसरा होता है इन्वेस्टर केस। मुझे लग रहा है तीसरा केस है टेस्ट वाला केस। तो काफी सारे लोगों को आई थिंक वाइन पसंद नहीं आती और अब उनका प्रोडक्ट अगर आप देखें तो जो प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस करीबन 700 750 के आसपास है, अब शेयर आपको 150 में मिल रहा है। तो देखिए अब कैसा करना है, वो प्रोडक्ट खरीदे या फिर शेयर खरीदे? तो ऐसा करे वो सर के बीच का ऑप्शन ये है कि एक अच्छा दोस्त बना ले जो ये सारी चीजें अफोर्ड कर पाए और ओकेजनल, क्योंकि मैंने पहले बोला कि देखिए ये सारी चीजें तो ओकेजनली होती है, तो उससे ओकेजन भी क्रिएट हो जाएगा और आपको इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा। दिस इज ऑल्टरनेटिव वे। आप अगर आप दूसरी बात बोले ना ओकेजनल, जो गुजरात में मैं हूँ तो हमारा तो ड्राई स्टेट है, तो ओकेजनली काफी सारे जो हमारे जो फ्रेंड्स है वो काफी बार ओकेजनली ये सब जो सेवन करते हैं, बट उनके ओकेजन जो है वो बार बार आते हैं। आने चाहिए सर, वरना ड्राई स्टेट ड्राई लाइफ कोई मतलब नहीं बनता है इन सब बातों का। प्रीतम सर, अभी तो आपकी तरफ इलेक्शन हुआ है, बढ़िया नतीजे भी निकल कर के आए, आपने सेलिब्रेट किया या फिर आपने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही ड्राई निकाल लेते हैं? एक्चुअली मैं क्योंकि पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, तो पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा दूरी रहता हूँ। तो ये कोई भी जीते, बस डेवलपमेंट होना चाहिए, यही अल्टीमेट चीज है। और मैं थोड़ा इन सब चीज से थोड़ा दूर रहता हूँ। अभी मैं वो इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि ये सारी चीजें मैं थोड़ा टेस्ट करूँ। चलिए, दोनों ही बातें इंटरेस्ट की है। अब इंटरेस्ट हमारे व्यूअर्स को है ये जानने में कि उनके स्टॉक्स को लेकर के आपकी राय क्या है। वरुण सर, यहाँ पर लॉयड्स इंजीनियरिंग देख लीजिए, 95 पर इन्होंने बाय किया हुआ है और अभी नतीजे भी निकल कर के आए हैं, दमदार नतीजे यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। इनका प्रॉफिट डबल से ज्यादा इन्होंने रजिस्टर किया है। स्टॉक में भी देखिए आज तेजी बनती हुई नजर आ रही है, क्या यहाँ पर इन्हें बने रहना चाहिए? जी बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए काफी बड़ा एक बेस ब्रेकआउट करीबन 78-80 के जोन से आया है और स्टॉक के अंदर एक काफी बड़ा एक आप देखेंगे अपट्रेंड चल रहा है, साथ ही में मोमेंटम भी काफी बढ़िया है। डेली चार्ट्स पर स्टॉक का कंसोलिडेशन अगर आप देखेंगे तो जो ब्रेकआउट हमने मिला था करीबन 17 जून के आसपास, तब से लेकर अब तक स्टॉक एक अच्छे जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है, एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एक अच्छा प्राइस एक्शन है यहाँ पर। स्टॉप लॉस जो है करीबन 84-80 जो आपका रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं, 80 या 84 आपका जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उस हिसाब से। बट ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा करीबन 95-96 के जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो यहाँ पर जो पैटर्न टारगेट है करीबन 110 के आसपास बन सकते हैं।
तो जो रिस्क हम्म। रिवॉर्ड भी काफी बेटर है, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। फ्रेश खरीदारी भी करनी हो तो यहाँ पर 95 के क्लोजिंग के ऊपर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो करीबन 85 का, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है तो करीबन 80 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, तो स्टॉप लॉस अपने पर्सपेक्टिव जो टाइम होराइजन आप लेकर के चल रहे हैं उस अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रीतम सर, यहाँ पर आप रैलीज इंडिया देख लीजिए, 52 वीक लो को इसने हिट किया है अपने, क्या यहाँ से फ्रेश बाय कर सकते हैं? अभिमन्यु जी का सवाल है ये। यस, रैलीज जी, 212 का भाव चल रहा है, 1% नीचे। यस, काउंटर अभी 212 के आसपास चल रहा है, लगभग 1% अभी डाउन चल रहा है। एंड ये काउंटर भी आप देखिए, मोमेंटम वाइज भी उतना अच्छा नहीं लगता, चार्ट में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, डेली, मंथली, वीकली, किसी भी चार्ट में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक जो मेजर सपोर्ट लेवल है 197 के आसपास, अभी का काउंटर 212 के आसपास चल रहा है। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन है तब तक ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम उतना बढ़िया आएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे काउंटर 2024, और ये ना हमने थोड़ा, प्रदीप जी, हम माने पूरा पीएचडी कैपिटल की अगर बात करें, हमने एक नया कंसेप्ट के बारे में सोचा है कि 2024 बीमारी, ये एक बीमारी है, किसी ये शेयर मार्केट का बीमारी है। इसमें होता क्या है, मैं जरा कंसेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ कि जो भी काउंटर, ज्यादातर एक्सेप्शन होता है, तो ज्यादातर काउंटर जो 2024 में टॉप किया हुआ है, वो आप देखेंगे वहां पे या तो मोमेंटम नहीं है और नहीं तो वो लो लगाता जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है। तो जो 2024 में टॉप लगाया है उसमें से ही ये काउंटर है रैलीज। और जैसे कि आप देखेंगे डिफेंस, वो उस तरह के काउंटर में आता है। रेलवे 2024 में टॉप किया है, अब तो चल ही नहीं रहा है, 1.5 साल 2 साल हो चुका। तो अभी मुझे लगता है कि ये काउंटर में भी वो 2024 वाला बीमारी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो दूर रहने का सलाह रहेगा। अगर किसी के पास है तो जो लो लगा था लगभग 197 डीप हो रहा है, लेकिन क्या करें, इससे ऊपर मुझे कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करने का सलाह रहेगा।